जब आप रात के अंधेरे में खड़े होकर आसमान की तरफ देखते हैं तो क्या कभी ये सवाल आपके मन में आया है कि आखिर आप यहाँ क्यों हैं? आपका असली मकसद क्या है? ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी इसी तरह के सवालों से घिरा हुआ था। वो भी अपने जीवन की दिशा को लेकर भ्रमित था, अपने कर्तव्य को समझने में असमर्थ था। और तब भगवान कृष्ण ने उसे जो ज्ञान दिया वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। धर्म शब्द को अक्सर हम गलत समझते हैं। ये केवल पूजा पाठ या धार्मिक रीति रिवाज नहीं है। धर्म का मतलब है आपका स्वभाव, आपकी प्रकृति, वो काम जिसके लिए आप बने हैं। कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति का अपना स्वधर्म होता है। ये वो रास्ता है जो आपकी आत्मा के सबसे करीब है। जैसे नदी का धर्म है बहना, सूरज का धर्म है प्रकाश देना, वैसे ही आपका भी एक अनोखा धर्म है। लेकिन इस स्वधर्म को पहचानना कैसे? कृष्ण का जवाब बहुत सरल है। अपने अंदर झांकिए। वो कौन सा काम है जो करते समय आपको समय का पता नहीं चलता? कौन सा काम है जिसमें आप खुद को भूल जाते हैं? यही आपका संकेत है। आपकी प्रतिभा, आपकी रुचि और आपकी परिस्थितियां मिलकर आपके स्वधर्म का रास्ता दिखाती हैं। कई बार हम दूसरों को देखकर अपना रास्ता तय करने की कोशिश करते हैं। कोई डॉक्टर बनता है तो हम भी डॉक्टर बनना चाहते हैं। कोई बिजनेस करता है तो हमें भी वही करना लगता है। लेकिन कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। मतलब ये कि अपना धर्म चाहे वो अधूरा हो, दूसरे के पूर्ण धर्म से बेहतर है। क्योंकि जब आप अपने स्वभाव के अनुकूल काम करते हैं तो आप में एक अलग ही ऊर्जा आती है। अब सवाल यह है कि अपने स्वधर्म को जानने के बाद क्या करें? यहाँ कृष्ण का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है, निष्काम कर्म, यानी फल की चिंता किए बिना अपना काम करना। जब आप परिणाम की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है, तनाव कम हो जाता है और आप अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। यह आसान नहीं है, मैं जानता हूं। आज के समय में जब हर चीज का मेजरमेंट होता है, जब सक्सेस को सिर्फ पैसे और पोजीशन से नापा जाता है, तब निष्काम कर्म करना मुश्किल लगता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जब आप फल की चिंता छोड़ते हैं तो पैराडॉक्सिकली आपको बेहतर परिणाम मिलते हैं, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी काम में लग जाती है, चिंता में नहीं। कृष्ण का तीसरा सिद्धांत है योग। यहाँ योग का मतलब सिर्फ आसन और प्राणायाम नहीं है। योग का मतलब है जुड़ाव, अपने काम से जुड़ाव, अपने लक्ष्य से जुड़ाव और सबसे महत्वपूर्ण अपने अंदर के डिवाइन से जुड़ाव। जब आप महसूस करते हैं कि आपका काम सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की भलाई के लिए है, तो आपके काम में एक अलग ही गहराई आ जाती है। मान लीजिए आप एक टीचर हैं। अगर आप सिर्फ सैलरी के लिए पढ़ाते हैं तो ये सिर्फ एक जॉब है। लेकिन अगर आप महसूस करते हैं कि आप भविष्य की पीढ़ी को शेप कर रहे हैं तो यही काम आपका धर्म बन जाता है। यही ट्रांसफॉर्मेशन कृष्ण हमें सिखाते हैं। कभी कभी लगता है कि हमारा काम बहुत छोटा है, इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं है अगर वो पूरी ईमानदारी और डेडिकेशन से किया जाए। एक सफाई कर्मचारी भी अगर अपने काम को पूरी श्रद्धा से करे तो वो भी अपने धर्म का पालन कर रहा है, क्योंकि वो सोसाइटी की सर्विस कर रहा है। आपका ट्रू कॉलिंग फाइंड करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहले, अपने साथ ऑनेस्ट रहिए। अपने इंटरेस्ट्स, स्ट्रेंथ्स और वैल्यूज को क्लियरली आइडेंटिफाई करिए। दूसरे, एक्सपेरिमेंट करिए। डिफरेंट एक्टिविटीज ट्राई करिए और देखिए कि कौन सी चीज आपको नेचुरली अट्रैक्ट करती है। तीसरे, फीडबैक लीजिए। आपके आसपास के लोग अक्सर आपकी टैलेंट्स को आपसे बेहतर देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पेशेंस रखिए। आपका धर्म ओवरनाइट रिवील नहीं होगा। ये एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। कृष्ण भी अर्जुन को पूरी गीता में ग्रेजुअली समझाते हैं, एक एक करके उसकी डाउट्स क्लियर करते हैं। आपके साथ भी यही होगा। जब आप अपने धर्म के अनुसार जीना शुरू करते हैं तो आपकी लाइफ में एक अलग ही फ्लो आ जाता है। आप महसूस करते हैं कि आप सही जगह है, सही काम कर रहे हैं। ये फीलिंग ही आपको बताती है कि आप अपने ट्रू पर्पस के साथ अलाइंड हैं।
कृष्ण का अंतिम संदेश ये है कि आपका धर्म स्टैटिक नहीं है। जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, आपका धर्म भी इवॉल्व होता रहता है। जो काम आज आपका धर्म है, हो सकता है 10 साल बाद वो बदल जाए, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप हमेशा अपने करंट धर्म के साथ पूरी ऑनेस्टी से जुड़े रहें। तो अगली बार जब आप कंफ्यूज्ड फील करें, जब लगे कि आप लॉस्ट हैं, तो कृष्ण की इन टीचिंग्स को याद करिएगा। अपने अंदर झांकिए, अपने स्वभाव को समझिए, निष्काम भाव से काम करिए और अपने काम को सर्विस की तरह देखिए। यही है वो रास्ता जो आपको आपके ट्रू पर्पस तक ले जाएगा। और जब आप इस रास्ते पर चलेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि पीस और फुलफिलमेंट क्या होती है।